नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण का जीवन अनेक अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है, जो उनके जन्म से लेकर उनके अंतिम दिनों तक फैली हुई है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म, बाल्यकाल, किशोरावस्था और द्वारका नगर के खोने के बारे में। श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस के अत्याचारी शासन के दौरान हुआ था। कंस के पिता उग्रसेन की पत्नी देवकी और कंस के खींचे गए वध की भविष्यवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया। एक दिन देवकी और उग्रसेन की शादी के बाद कंस ने अपने बहन देवकी को और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उसके 8वें पुत्र की भविष्यवाणी सुनकर उसने उनके सभी बच्चों को मारने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। जैसे ही वासुदेव ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, एक दिव्य घटना घटी। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में डालकर यमुना जी के पार गोकुल के नंद बाबा के घर पहुंचाया। वहां उन्होंने एक कन्या को बदलने का भी प्रयास किया, लेकिन वह कन्या देवी भाग्य का प्रतिनिधित्व करती थी और उसने कंस के बलात्कारी शासन का अंत सुनिश्चित किया। श्री कृष्ण का बाल्यकाल। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन नंद बाबा और यशोदा के घर में सुखद और रोमांचक था। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कई चमत्कारी कार्य किए। पूतना नाम की राक्षसी ने श्री कृष्ण को मारने के लिए विष से भरी दूध की बोतल भेजी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे दूध पीकर ही मार डाला। इसके अलावा उन्होंने बकासुर और त्राणवर्त जैसे अन्य राक्षसों का भी वध किया, जो गोकुल की शांति को बाधित कर रहे थे। कृष्ण ने अपने किशोरावस्था में भी कई अद्भुत कार्य किए। उन्होंने अपनी युवावस्था में गोपियों के साथ रासलीला की, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उनका जीवन बचपन से ही अचंभित करने वाली घटनाओं और दिव्य लीलाओं से भरा हुआ था। किशोरावस्था और युवावस्था। कृष्ण की किशोरावस्था में उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया। कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया और उनके सामने युद्ध के लिए कई राक्षस भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन सभी को हराया और अंततः कंस को हराकर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा को राजधानी के रूप में स्थापित किया और वहां एक नया राज्य बनाया। श्री कृष्ण ने अपनी युवावस्था में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो जीवन और धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाता है। उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धर्म की स्थापना की। द्वारका का पतन। द्वारका की स्थापना के बाद श्री कृष्ण ने वहां एक समृद्ध और सुरक्षित नगर बनाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, द्वारका पर कई संकट आए। द्वारका पर आक्रमण की संभावनाओं और समुद्र के ज्वार के कारण भगवान श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की कि द्वारका जल्द ही समुद्र में डूब जाएगी। एक दिन समुद्र का जल स्तर अचानक बढ़ गया और द्वारका के नगरवासियों को अपने जीवन की रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान पर जाने की आवश्यकता पड़ी। श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और अनुयायियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन द्वारका का नगर समुद्र में डूब गया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनगिनत कहानियों और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। उनका जन्म, बाल्यकाल, किशोरावस्था और द्वारका का पतन उनके दिव्य और भव्य जीवन की झलकियां प्रस्तुत करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो या आपके कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।